Good morning, all of you, my dear student. Welcome back. Today, I will teach you voice. Definition is generally meant by speaking, shouting, and singing, but grammatically, the relationship action between subject, object, and verb is known as voice. आमतौर पे तो वॉइस का मतलब बोलना, चिल्लाना या कोई गाना गाना होता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल तौर पे बात करें तो रिलेशनशिप एक्शन बिटवीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो संबंध होता है इज नॉन एज वॉइस, उसी को हम वॉइस कहते हैं। क्योंकि अब हम चूंकि बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइस किसे कहते हैं, इसलिए हम ग्रामर के माध्यम से ही बात करेंगे। स्पीकिंग का मतलब कोई भी लैंग्वेज के शब्द बोलना, वो स्पीकिंग में आता है। चाहे हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, मराठी बोलो या तमिल भाषा बोलो, पंजाबी बोलो, तो जिस भाषा को भी बोला जाएगा आखिर उसमें कोई ना कोई शब्द तो निकलेंगे और उन शब्दों का जो भी भाव निकलेगा उसे ही हम स्पीकिंग का नाम देते हैं। ऐसे ही शाउटिंग, चिल्लाना, चिल्लाया भी किसी ना किसी शब्दों भाषा के शब्दों में जाएगा, उसे शाउटिंग नाम देते हैं। एंड सिंगिंग और गाना बजाना, गाना भी किसी ना किसी लैंग्वेज में गाया जाएगा। तो इन तीनों को हम काउंट करते हैं वॉइस में। लेकिन जब व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण की बात के लिए हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच होने वाला जो एक्शन है, रिलेशनशिप एक्शन, उसी को हम कहते हैं वॉइस। और अब यहाँ पर हम चूंकि बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल तौर पे वॉइस की, तो हम ग्रामेटिकल तौर पे ही बात करेंगे। एग्जाम्पल है राम इज ईटिंग द फूड। राम खाना खा रहा है। राम सब्जेक्ट, ईटिंग वर्ब, द फूड ऑब्जेक्ट। और मैंने इसमें तीन कई एक्शन बताया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। काइंड्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक्टिव वॉइस, जिसे हम सक्रिय भी बोलते हैं, पैसिव वॉइस जिसे हम निष्क्रिय बोलते हैं, और एक मिडिल वॉइस है। वैसे तो इसके दो ही रूप हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मिडिल वॉइस भी है जो कि 0.5%, 0.6% पॉइंट में आता है, बस इससे बढ़कर नहीं है। पर एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल हम करते हैं 75%, 70%, 75% में। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें कोई सेंटेंस, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी सेंटेंस फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एक्टिव टू पैसिव, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बना रहे होते हैं तभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वैसे भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई पैसिव वॉइस बना देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भाव क्लियर होना चाहिए, चाहे एक्टिव वॉइस में क्लियर हुआ चाहे पैसिव वॉइस में क्लियर हुआ, लेकिन भाव वो क्लियर होना चाहिए किसी भी भाषा में। मगर मेन तौर पे मेनली ये पैसिव वॉइस जो बनता है वो जब ही बनता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। सेंटेंस बनाने को तो कहीं भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसका इस्तेमाल इसी कैटेगरी के अंदर होता है, वॉइस वाली कैटेगरी के अंदर। तीसरा है मिडिल वॉइस। मिडिल वॉइस का मैंने आपको बताया ये कि 0.5, 0.6, 0.7% इस्तेमाल होता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं होता। 70-75% एक्टिव वॉइस, 15-20% होता है, 20%, 25% होता है पैसिव वॉइस। और ये मिडिल वॉइस जो हो गया सिर्फ ज़्यादा 1%, नहीं तो 1% से भी कमी, 0.9%, 0.8%, 0.7% पॉइंट में ही आ जाता है।
इससे बढ़कर नहीं होता। वैसे मेल वॉइस का कोई इस्तेमाल होता भी नहीं है, कोई करता भी नहीं है। अधिकतर जो होते हैं 70-75% में एक्टिव वॉइस और 20-25% में पैसिव वॉइस, इन दोनों वॉइस तक ही सेंटेंस और ग्रामर रह जाता है। अब इसकी परिभाषा, एक्टिव वॉइस व्हेन ए सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन इज नोन एज एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो उस वक्त हम उसको एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द कारपेंटर ब्रोक द विंडो। कारपेंटर ने खिड़की तोड़ दी, तो यहां पर एक्शन किया है सब्जेक्ट ने, और सब्जेक्ट है कारपेंटर, तो इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि सब्जेक्ट सक्रिय है, बाकी सब निष्क्रिय है। आते हैं नंबर 2 में, बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस व्हेन ए सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन और इज एक्टिव ऑन रेदर देन परफॉर्मिंग एक्शन। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन ना करके बल्कि एक्शन में खुद ही आ जाता है, जब सब्जेक्ट एक्शन ना करके खुद ही एक्शन में आ जाता है, एक्शन के अंदर काम करता है, तो उस वक्त हम इसको पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। When a subject receives the action or is acted on rather than performing an action is known as passive voice. The window was broken by carpenter, ये एग्जाम्पल है। खिड़की कारपेंटर के द्वारा तोड़ दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के अंदर कारपेंटर ने एक्शन किया हुआ है, और यहाँ पर द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द कारपेंटर, यहाँ पे किसी ने एक्शन नहीं किया, विंडो को तोड़ दिया गया, कारपेंटर के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ पर विंडो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर कारपेंटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर विंडो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पर ये दोनों हाथों में थोड़ा फर्क है। कारपेंटर को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया है, वैसे ही परिभाषा उसकी यही है, व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, और यहाँ पर कारपेंटर को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया बल्कि ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और विंडो को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये रूल है। थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाई का इस्तेमाल होता है, और हेल्प एज पर सब्जेक्ट लगती है। हेल्प इज यूज्ड एज पर सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्प लगती है। तो ये रूल थे। अब आता है मिडिल वॉइस, when the subject performs and receives the action both expressed by the verb। इसमें तो ये था एक्टिव वॉइस के अंदर कि सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, वहां पर एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, वहां पर पैसिव वॉइस हो जाता है। और मिडिल वॉइस के अंदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स एंड रिसीव्स द एक्शन। मिडिल वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन भी करता है और एक्शन में आता भी है, एक्शन करता भी है और एक्शन के अंदर भी रहता है। इसके अंदर दोनों बात है। When the subject perform and receive the action both expressed by the verb, जैसा कि वर्ब के द्वारा कहा गया, एक्सप्रेस किया गया, ठीक है। सब्जेक्ट एक्शन भी करता है और एक्शन को रिसीव भी करता है, इसमें दोनों ही काम होते हैं। यानी कि एक्शन करना भी और एक्शन के अंदर रहना भी, यानी काम करना भी, कराना भी। एक्शन के अंदर काम करना भी
और एक्शन करना भी, ये हालतें दोनों मिडिल वॉइस में आ जाती हैं। एग्जाम्पल, द विंडो ब्रो, खिड़की टूट गई। ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है जिसने खिड़की तोड़ी हो, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा वो तोड़ी गई हो, सिर्फ ये है कि द विंडो ब्रो, खिड़की टूट गई, अपने आप टूट गई। इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, बोथ ऑफ देम आर बीइंग शॉट इन ए साइलेंट वे, यानी कि ये छिपे हुए हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे। अगर सीधे तौर पे बात करें, इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों छिपे हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई टॉट यू वॉइस definition divided into three parts: active voice, passive voice and middle voice. For today it was only. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।